तुम पूछते हो हमेशा सुखी रहने के लिए क्या करें, और मैं तुमसे कहता हूं यही प्रश्न अपने भीतर एक छोटा सा धोखा छुपाए बैठा है। क्योंकि जैसे ही तुम कहते हो हमेशा, तुमने जीवन को समझना बंद कर दिया। जीवन नदी है और तुम नदी से कह रहे हो बस एक ही दिशा में बहो। सुख कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पकड़कर जेब में रख लिया जाए। सुख कोई उपलब्धि नहीं है। सुख कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई सफलता नहीं। सुख तो एक अवस्था है और अवस्था बाहर से नहीं आती। लेकिन मनुष्य क्या करता है, वो कहता है जब नौकरी लग जाएगी तब सुखी हो जाऊंगा, जब शादी हो जाएगी तब सुखी हो जाऊंगा, जब पैसा आ जाएगा तब सुखी हो जाऊंगा, जब लोग मुझे समझेंगे तब सुखी हो जाऊंगा। और फिर क्या होता है, एक इच्छा पूरी होती, दूसरी खड़ी हो जाती है। तुमने देखा है जिस दिन तुमने कुछ बहुत चाहा हुआ पा लिया, उस दिन कितनी देर खुशी रही, कुछ घंटे, कुछ दिन। फिर मन ने कहा अब आगे क्या। मन कभी रुकता नहीं। मन का काम है कमी ढूंढना। तुम लाखों कमा लो, मन करोड़ दिखा देगा। तुम करोड़ कमा लो, मन किसी और का अरब दिखा देगा। मन तुलना से जीता है, और जहां तुलना है वहां सुख असंभव है। इसलिए पहली बात समझो, सुख पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो चीज पाने की कोशिश से मिले वो छिन भी जाएगी। सुख पैदा करो। और सुख पैदा कैसे होता है, जब तुम स्वीकार करना सीखते हो। स्वीकार का मतलब हार मान लेना नहीं। स्वीकार का मतलब है इस क्षण को जैसा है वैसा देखने की क्षमता। अगर दुख है तो दुख को भी देखो। लोग यहां गलती करते हैं। दुख आया नहीं कि मोबाइल खोल लिया, किसी से बात कर ली, टीवी चला लिया, काम में भाग गए। क्यों? क्योंकि हम दुख से डरते हैं। लेकिन मैं कहता हूं जो दुख से भागता है वह सुख तक कभी नहीं पहुंचता, क्योंकि दोनों एक ही दरवाजे से आते हैं। जो रो सकता है वही सच में हंस सकता है। जो अकेला रह सकता है वही प्रेम कर सकता है। जो खाली होना जानता है वही भर सकता है। तुम्हें हमेशा सुखी नहीं होना है। तुम्हें इतना जागरूक होना है कि सुख आए तो उसमें खो मत, और दुख आए तो उससे टूटो मत। फिर एक अजीब बात होगी, तुम देखोगे बाहर सब बदल रहा है लेकिन भीतर कुछ स्थिर है। लोग आएंगे जाएंगे, पैसा आएगा जाएगा, शरीर जवान होगा बूढ़ा होगा, लेकिन भीतर एक साक्षी है जो सब देख रहा है। और जिस दिन तुम उस साक्षी को पहचान लोगे उस दिन पहली बार समझोगे सुख कोई घटना नहीं था। सुख तो तुम्हारा स्वभाव था और तुम उसे बाहर खोज रहे थे। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह नहीं है कि वो दुखी है। सबसे बड़ी भूल यह है कि वो सोचता है मेरी उदासी की वजह बाहर है। और जब तक तुम्हें लगेगा कि कारण बाहर है, समाधान भी बाहर ही खोजोगे। यही पूरी दुनिया कर रही है। कोई घर बदल रहा है, कोई शहर बदल रहा है, कोई पार्टनर बदल रहा है, कोई नौकरी बदल रहा है। बदलते जाओ, लेकिन अगर देखने वाला वही पुराना मन है तो हर जगह वही कहानी दोहराई जाएगी। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरी पत्नी मुझे नहीं समझती। मैंने उससे पूछा तुम खुद को समझते हो? वो चुप हो गया। अधिकतर लोग खुद से कभी मिले ही नहीं। सुबह उठे, भागे, काम किया, लौटे, मोबाइल देखा, सो गए। पूरी जिंदगी निकल गई, लेकिन एक दिन भी नहीं बैठकर पूछा मैं कौन हूं, मैं भाग क्यों रहा हूं, मैं चाहता क्या हूं। और जो आदमी खुद से नहीं मिला वो सुख कैसे पाएगा? क्योंकि सुख संबंध नहीं है, सुख पहचान है। तुम्हें एक छोटा प्रयोग देता हूं। कल सुबह जब उठो कुछ मत करना, सिर्फ 5 मिनट बैठ जाना, मोबाइल मत उठाना, कोई गाना नहीं, कोई किताब नहीं, बस आंख बंद करके देखना भीतर क्या चल रहा है। तुरंत बेचैनी शुरू होगी। मन कहेगा कुछ करो, समय खराब हो रहा है, उठो, चाय पी लो, फोन देख लो। और वहीं पहली बार तुम मन को देखोगे। तुम मन नहीं हो। अगर तुम मन होते तो उसे देख नहीं सकते।
याद रखना, जिसे तुम देख सकते हो तुम वो नहीं हो। तुम शरीर को देख सकते हो, तुम शरीर नहीं। तुम विचारों को देख सकते हो, तुम विचार नहीं। तुम भावनाओं को देख सकते हो, तुम भावनाएं नहीं। तो तुम कौन हो? वही देखने वाला, वही साक्षी। और यही साक्षी सुख का स्रोत है, लेकिन तुमने पूरी जिंदगी बाहर देखने में लगा दी। इसीलिए एक और भ्रम पैदा हुआ कि ज्यादा चीजें ज्यादा सुख। नहीं, अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे शांत होते, लेकिन उनके पास सब कुछ है फिर भी बेचैनी है। क्यों? क्योंकि सुख वस्तुओं का नहीं, चेतना का गुण है। तुम गरीब होकर भी आनंदित हो सकते हो, तुम अमीर होकर भी भीतर से खाली हो सकते हो। एक पेड़ को देखो, वो खड़ा है, उसे कोई जल्दी नहीं, उसे किसी से आगे नहीं निकलना, उसे कोई साबित नहीं करना कि वो बड़ा है, इसलिए वो हवा के साथ नाच सकता है। और मनुष्य हर समय प्रतियोगिता, हर समय तुलना, हर समय प्रमाण। मैं कुछ बन जाऊं। मैं कहता हूं कुछ बनने की इतनी चिंता मत करो, थोड़ा होने की कला सीखो, क्योंकि जो सिर्फ होता है उसी पर सुख उतरता है। अब मैं तुमसे एक और गहरी बात कहूंगा, ध्यान से सुनना। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके जीवन में दुख है। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वो जीवन से सौदा करता है। वो कहता है, जीवन मैं तुम्हें मेहनत दूंगा, बदले में मुझे सफलता देना। मैं प्रेम दूंगा, बदले में मुझे कभी धोखा मत देना। मैं अच्छा इंसान बनूंगा, बदले में मेरे साथ बुरा मत करना। और जब जीवन उसकी शर्तें नहीं मानता, वो टूट जाता है। लेकिन जीवन किसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जीवन जंगल है, यहां फूल भी खिलते, कांटे भी उगते हैं। यहां जन्म है, मृत्यु है, मिलना है, बिछड़ना है। जो इन दोनों को स्वीकार नहीं कर सकता वो हमेशा लड़ता रहेगा। और जो जीवन से लड़ता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। एक कहानी सुनो। एक आदमी था, उसने पूरी जिंदगी एक सपना देखा, बड़ा घर, पैसा, सम्मान। उसने मेहनत की, दिन रात की, लोगों से दूर हुआ, परिवार से दूर हुआ, शरीर खराब कर लिया। और एक दिन वो सब मिल गया, घर आ गया, पैसा आ गया, नाम आ गया। लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया। उसे लगा अब क्या? तुम समझ रहे हो? जिस मंजिल को वो सुख समझ रहा था, वहां पहुंचकर पता चला कि भीतर तो वही खालीपन बैठा है। और ये खालीपन बाहर की चीजों से नहीं भरता। इसे समझो, भूख पेट की हो तो खाना चाहिए, लेकिन खालीपन आत्मा का हो और तुम उसे पैसे, रिश्ते, मनोरंजन से भरने लगो तो दुख पैदा होगा। आज पूरी दुनिया यही कर रही है। अंदर अकेलापन है तो लोग शोर बढ़ा देते, अंदर बेचैनी है तो लोग काम बढ़ा देते, अंदर डर है तो लोग उपलब्धियां बढ़ा देते। लेकिन जो भीतर है वो वहीं रहता है। एक दिन रात को सब शांत होता है और आदमी खुद से बच नहीं पाता। इसलिए मैं कहता हूं, अगर हमेशा सुखी रहना है तो सबसे पहले अपने अकेलेपन से दोस्ती करो। लोग अकेले होते ही डर जाते, फोन उठा लेते, म्यूजिक चला लेते, किसी को मैसेज कर देते। क्यों? क्योंकि भीतर जो आवाज है उसे सुनना नहीं चाहते, लेकिन वहीं खजाना छुपा है। कुछ देर अकेले बैठो, कुछ मत करो, देखो भीतर क्या उठता है। शुरू में अंधेरा दिखेगा, बेचैनी दिखेगी, पुरानी बातें आएंगी, पछतावे आएंगे, गुस्सा आएगा। मत भागना, बस देखना, धीरे धीरे एक चमत्कार होगा। तुम समझोगे, भावनाएं आती हैं, जाती हैं, विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन मैं बना रहता हूं। और जब ये समझ गहरी होने लगती है तब एक दूरी पैदा होती है। पहले गुस्सा आता था और तुम गुस्सा बन जाते थे, अब गुस्सा आएगा और तुम देखोगे। पहले दुख आता था और तुम डूब जाते थे, अब दुख आएगा और तुम उसे गुजरते बादल की तरह देखोगे। यहीं से आनंद शुरू होता है। ध्यान देना, मैं सुख नहीं कह रहा, मैं आनंद कह रहा हूं। सुख का उल्टा दुख है, लेकिन आनंद का कोई उल्टा नहीं। सुख कारण से आता है, आनंद बिना कारण होता है। सुख कहता है कुछ अच्छा हुआ इसलिए मैं खुश हूं, आनंद कहता है कुछ भी हो
मैं अपने भीतर स्थिर हूं। एक बच्चा देखो, वो छोटी चीजों में खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी उसका मन इतना भारी नहीं हुआ। तुम भी कभी ऐसे ही थे, फिर तुम्हें सिखाया गया, पहले नंबर लाओ फिर खुश होना, पैसा कमाओ फिर खुश होना, लोगों से आगे निकलो फिर खुश होना, और पूरी जिंदगी फिर आता रहा, आज तक नहीं आया। मैं तुमसे कहता हूं, खुश होने का समय भविष्य में नहीं है। जो अभी खुश नहीं हो सकता वो कभी खुश नहीं होगा, क्योंकि भविष्य जब आएगा वो भी अभी बनकर आएगा, और जिसने अभी को खो दिया उसने सब खो दिया। अब बात को और भीतर ले चलते हैं, क्योंकि तुमने पूछा है हमेशा सुखी रहने के लिए क्या करें, और अब तक जो मैंने कहा वो तैयारी थी। अब असली गांठ खोलते हैं। तुम्हारे जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? न गरीबी, न असफलता, न लोग। तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण है अपेक्षा। अपेक्षा बहुत चालाक चीज है। वो कभी अपने असली नाम से नहीं आती, वो प्रेम बनकर आती है, कर्तव्य बनकर आती है, महत्वाकांक्षा बनकर आती है, सपनों बनकर आती है, लेकिन भीतर उसका संदेश एक ही होता है, जो है वो पर्याप्त नहीं है। और जिस दिन तुमने ये मान लिया कि जो है वो पर्याप्त नहीं, उस दिन से दुख शुरू हो गया। ध्यान से देखो अपने दिन को। सुबह उठते ही मन क्या करता है? आज ये करना है, ये पाना है, ये सुधारना है, ये बदलना है। पूरा दिन भविष्य की तरफ दौड़ता रहता है, और शाम को क्या मिलता है? थकान। फिर रात को सोते समय लगता है शायद कल, और ये शायद कल पूरी जिंदगी चलता रहता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं। अगर तुम एक दिन के लिए तय कर लो, आज मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, न सम्मान, न तारीफ, न समझे जाने की इच्छा, न धन्यवाद, तो देखना भीतर क्या होता है। तुम्हें लगेगा जैसे कुछ छिन गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी खुशी उधार पे चल रही थी। तुम्हारा सुख दूसरों की जेब में पड़ा हुआ था। कोई तारीफ करे तो खुशी, कोई आलोचना करे तो दुख, कोई साथ दे तो अच्छा, कोई छोड़ दे तो टूट गए। ये जीवन नहीं है, ये गुलामी है, और सबसे खतरनाक गुलामी है मानसिक गुलामी। तुम कहते हो मैं स्वतंत्र हूं, नहीं। जिसका मूड दूसरे तय करते हैं वो स्वतंत्र नहीं। कोई एक शब्द बोल देता है और पूरा दिन खराब, कोई सोशल मीडिया पर कुछ लिख देता है और रात की नींद उड़ गई। एक आदमी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक विचार तुम्हारे भीतर डाला और तुम्हारा सुख चला गया। तो मालिक कौन हुआ, वो या तुम? इसलिए मैं कहता हूं, सुखी रहने की पहली कला है अपना रिमोट वापस ले लो। लोगों को मत दो कि वे तुम्हारा मौसम तय करें। आज तारीफ मिली, ठीक। आज आलोचना मिली, ठीक। आज लाभ हुआ, ठीक। आज नुकसान हुआ, ठीक। ये उदासीनता नहीं है, ये परिपक्वता है। और परिपक्वता का मतलब क्या? कि अब तुम जीवन को नियंत्रित नहीं करना चाहते, तुम जीवन के साथ नाचना सीख रहे हो। तुमने देखा होगा, जो पेड़ बहुत अकड़ता है आंधी में टूट जाता है, जो झुक जाता है बच जाता है। मनुष्य भी ऐसा ही है, जिसे हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, वो सबसे ज्यादा दुखी होगा, क्योंकि जीवन किसी के हिसाब से नहीं चलता। और यहां एक बहुत गहरा भ्रम टूटना चाहिए। लोग सोचते हैं अगर मैं इच्छाएं छोड़ दूंगा तो मैं कुछ करूंगा कैसे। मैं इच्छा छोड़ने को नहीं कह रहा, मैं चिपकाव छोड़ने को कह रहा हूं। काम करो, पूरे मन से करो, सपने देखो, पूरी आंख से देखो, लेकिन परिणाम से अपनी पहचान मत जोड़ो। क्योंकि जिस दिन तुमने परिणाम से खुद को बांध लिया, उस दिन तुम्हारा सुख खत्म। तुम सफल हुए तो डर कहीं खो न जाए, तुम असफल हुए तो दुख, मैं बेकार हूं, दोनों तरफ दुख। इसलिए कर्म करो लेकिन भीतर खाली रहो। जैसे कमल पानी में रहता है लेकिन भीगता नहीं, वैसे ही दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया तुम्हारे भीतर मत रहने दो। और एक दिन तुम पाओगे कुछ बदला नहीं, घर वही, काम वही, लोग वही, लेकिन भीतर एक शांति उतर आई,
बिना कारण, बिना उपलब्धि, बिना प्रमाण। और उस दिन पहली बार तुम समझोगे सुख किसी मंजिल पर नहीं था। सुख तो उस आदमी का स्वभाव था जो रास्ते में भी मुस्कुरा सकता था। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे केवल सुनना मत, अपने जीवन पर लगा कर देखना, क्योंकि जब तक बात अनुभव न बने तब तक वो सिर्फ शब्द है, और शब्द कभी किसी को सुखी नहीं बनाते। तुमने ध्यान दिया है, मनुष्य का पूरा जीवन एक अजीब दौड़ में बीतता है। बचपन में कहा गया अच्छे नंबर ले आओ फिर चैन मिलेगा, नंबर आ गए, कहा गया। अब कॉलेज हो गया, कहा गया। अब नौकरी मिली, कहा गया। अब पैसा आया, कहा गया। अब घर बना, कहा गया। अब शादी हुई, कहा गया। अब बच्चे बड़े हुए, कहा गया। अब उनका भविष्य। और एक दिन अचानक आईना सामने खड़ा हो जाता है और आदमी पूछता है मैं कब जिया, मैंने अपने लिए कब सांस ली, मैंने कब सिर्फ बैठकर पेड़ों को देखा, कब बिना किसी कारण मुस्कुराया, कब किसी शाम को बिना मोबाइल, बिना लक्ष्य, बिना भागे बस जिया। और तब उसे समझ आता है मैं जीवन की तैयारी करता रहा, जीवन कभी शुरू ही नहीं हुआ। याद रखना, यह दुनिया तुम्हें हमेशा व्यस्त रखेगी, क्योंकि व्यस्त आदमी सवाल नहीं पूछता। जो आदमी रुक गया, जो थोड़ी देर शांत बैठ गया, वो पूछ सकता है मैं जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं। और यह प्रश्न बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह तुम्हें जगाना शुरू कर देता है। इसलिए लोग शोर पसंद करते, भीड़ पसंद करते, मनोरंजन पसंद करते, क्योंकि शांति में तुम खुद से मिलते हो। और खुद से मिलना आसान नहीं, क्योंकि वहां तुम्हारे सारे चेहरे गिरने लगते हैं। तुमने अपने ऊपर कितने नाम चिपका रखे, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सुंदर हूं, मैं सामान्य हूं। लेकिन ये सब कौन कह रहा है? समाज। और धीरे धीरे तुमने समाज की आवाज को अपनी आवाज समझ लिया। एक आदमी पूरी जिंदगी ये साबित करने में लगा देता है कि वो कुछ है, लेकिन जिसे साबित करना पड़ रहा है वो भीतर जानता है कि वो नहीं है। असल में जो होता है उसे घोषणा नहीं करनी पड़ती। फूल नहीं कहता देखो मैं फूल हूं, सूरज नहीं कहता देखो मैं चमक रहा हूं, नदी नहीं कहती देखो मैं बह रही हूं। वे बस हैं और उनकी उपस्थिति ही उनका प्रमाण है। मनुष्य ने होना छोड़ दिया, दिखना शुरू कर दिया। और दिखने वाले आदमी को सुख नहीं मिलता, क्योंकि दिखाने के लिए हमेशा दर्शक चाहिए। आज सोशल मीडिया ने इस बीमारी को और बड़ा कर दिया। अब आदमी खुश नहीं होना चाहता, वो खुश दिखना चाहता है। तस्वीर मुस्कुराती है, दिल थका होता है। वीडियो में आत्मविश्वास होता है, रात में चिंता होती है। लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन भीतर खालीपन गूंजता रहता है। और तब आदमी सोचता है शायद मुझे और चाहिए। नहीं, तुम्हें और नहीं चाहिए, तुम्हें कम चाहिए। कम शोर, कम तुलना, कम भागना, कम साबित करना और थोड़ा अधिक देखना। मैं तुम्हें एक साधना देता हूं। आज से दिन में 3 बार 1 मिनट के लिए रुक जाना, कुछ मत करना। जहां हो वहीं रुक जाना और खुद से पूछना अभी इस क्षण अगर मुझे कुछ भी हासिल नहीं करना हो तो क्या मैं ठीक हूं? पहले उत्तर आएगा नहीं, मन कहेगा अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे एक दिन भीतर से आवाज आएगी हां, इस क्षण सब ठीक है। और जिस दिन यह हां बिना कारण आने लगे, उस दिन तुम्हें किसी से सुख मांगना नहीं पड़ेगा। फिर प्रेम करोगे, लेकिन प्रेम से भीख नहीं मांगोगे। काम करोगे, लेकिन काम से पहचान नहीं मांगोगे। जियोगे, लेकिन जीवन से शर्तें नहीं रखोगे। और तब एक अजीब घटना घटती है। तुम पहली बार साधारण चीजों में आनंद देखने लगते हो। सुबह की चाय, ठंडी हवा, किसी बच्चे की हंसी, खामोशी, अकेलापन, चलना, सांस लेना, जो हमेशा से था, लेकिन तुम इतने व्यस्त थे कि देख नहीं पाए। और तब समझ में आता है
सुख कोई उपलब्धि नहीं था, सुख तो देखने की कला थी। अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां बहुत कम लोग पहुंचते, क्योंकि यहां सुनना आसान नहीं। यहां तुम्हें अपने बारे में एक भ्रम छोड़ना पड़ेगा, और वो भ्रम है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। मनुष्य इसी उम्मीद पर जीता है, एक दिन सब ठीक होगा, एक दिन कोई मिल जाएगा, एक दिन पैसा आ जाएगा, एक दिन चिंता खत्म हो जाएगी, एक दिन मैं पूरी तरह सुखी हो जाऊंगा। और मैं तुमसे कहता हूं वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जीवन समस्या नहीं है कि खत्म हो जाए। जीवन प्रवाह है, एक लहर जाती है, दूसरी आती है, एक चिंता जाती है, दूसरी खड़ी होती है, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म लेती है। और इसमें कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ तब होती है जब तुम सोचते हो मुझे एक ऐसा जीवन चाहिए जिसमें कुछ भी गलत ना हो। ऐसा जीवन मृत होता है। जीवन का मतलब ही परिवर्तन है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, तुम दुख से उतना परेशान नहीं होते जितना दुख के विरोध से होते हो। उदाहरण से समझो, मान लो आज तुम्हारा मन उदास है। अब दो रास्ते हैं। पहला, तुम कहो ये क्या हो गया, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, मुझे अभी खुश होना चाहिए, और तुम लड़ने लगो। दूसरा, तुम बैठो और कहो अच्छा आज भीतर उदासी है, देखते, बस इतना। कोई निर्णय नहीं, कोई भागना नहीं, कोई ठीक करने की जल्दी नहीं। अब देखना, पहले रास्ते में उदासी के ऊपर संघर्ष जुड़ गया, दूसरे रास्ते में सिर्फ अनुभव बचा। इसीलिए मैं कहता हूं स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना बुद्धिमानी है। अगर बारिश हो रही है तो छाता ले लो, आसमान से लड़ने मत लगो। अगर दुख आया है तो उसे महसूस करो, उससे पहचान मत बना लो। बहुत लोग यही कर लेते हैं, वे कहते हैं मैं दुखी हूं। नहीं, यह भी भाषा की भूल है। तुम दुखी नहीं हो, तुम्हारे भीतर इस समय दुख उपस्थित है। यह फर्क छोटा लगता है लेकिन पूरा जीवन बदल देता है। क्योंकि अगर तुम दुख हो तो आशा नहीं, अगर दुख तुम्हारे भीतर एक अनुभव है तो वो जाएगा भी। और फिर धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारे भीतर एक जगह है जहां कुछ नहीं पहुंचता, न प्रशंसा, न अपमान, न सफलता, न असफलता, न लाभ, न हानि। एक शांत आकाश और विचार, भावनाएं, घटनाएं बादलों की तरह आती जाती हैं। समस्या क्या है? तुम बादलों को खुद समझ बैठे। तुमने कहा मैं गुस्सा हूं, मैं डर हूं, मैं असफल हूं, मैं टूटा हुआ हूं, और फिर वही पहचान बन गई। नहीं, तुम आकाश हो, बादल नहीं। एक और बात लोग पूछते हैं, अगर मैं अपेक्षा छोड़ दूं, अगर मैं परिणाम छोड़ दूं, अगर मैं शांत हो गया तो क्या मैं महत्वाकांक्षी नहीं रहूंगा? नहीं, तब पहली बार तुम्हारा काम शुद्ध होगा। आज तुम काम इसलिए करते हो ताकि कुछ बन जाओ, उस दिन तुम काम इसलिए करोगे क्योंकि करना सुंदर है। आज तुम प्रेम इसलिए करते हो ताकि खालीपन भर जाए, उस दिन प्रेम इसलिए होगा क्योंकि भीतर बहुत कुछ बह रहा होगा। आज तुम जीते हो भविष्य के लिए, उस दिन तुम वर्तमान से भविष्य बनाओगे। फर्क बहुत बड़ा है। और तब तुम समझोगे शांति और आलस अलग चीजें हैं, आनंद और निष्क्रियता अलग चीजें हैं। एक जागा हुआ मनुष्य बहुत काम कर सकता है लेकिन भीतर भाग दौड़ नहीं होती। वो नदी की तरह चलता है, उसे जल्दी नहीं, उसे देर नहीं, उसे सिर्फ उपस्थित होना आता है। और फिर एक सुबह तुम उठोगे, कुछ खास नहीं बदला होगा लेकिन भीतर एक हल्कापन होगा। तुम्हें लगेगा मुझे किसी से कुछ लेना नहीं, मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, मुझे सिर्फ इस क्षण को पूरी तरह जीना है। और उसी क्षण बिना शोर, बिना घोषणा, सुख तुम्हारे भीतर उतरना शुरू कर देता है। अब एक अंतिम गांठ और खोलते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं समझी तब तक आदमी बार बार उसी जगह लौट आता है जहां से चला था। तुमने देखा होगा कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी बेचैन रहते हैं, और कुछ लोग बहुत कम में भी हल्के, शांत और प्रसन्न दिखते हैं। ये अंतर कहां से आता है? बाहर से नहीं,
ये अंतर आता है वे अपने आप से कैसा संबंध रखते हैं। मनुष्य की सबसे गहरी आदत क्या है? खुद को लगातार जज करना। सुबह से रात तक भीतर एक अदालत चलती रहती है। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे इतना सफल होना चाहिए था, मुझे ये बोलना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। और धीरे धीरे तुम अपने ही खिलाफ खड़े हो जाते हो। अब सोचो, जिस आदमी के भीतर ही लगातार लड़ाई चल रही हो वो सुखी कैसे होगा? तुम्हारे भीतर दो लोग रह रहे हैं, एक जो जीना चाहता है और दूसरा जो हर समय आदेश देता है। एक जो नाचना चाहता है और दूसरा जो कहता है लोग क्या सोचेंगे। एक जो प्रेम करना चाहता है और दूसरा जो हिसाब रखता है। एक जो शांत बैठना चाहता है और दूसरा कहता है समय बर्बाद हो रहा है। और ये संघर्ष जितना बढ़ता जाता है उतना आनंद कम होता जाता है। मैं तुम्हें कहता हूं, एक दिन के लिए अपने ऊपर से न्यायाधीश हटा दो। सिर्फ देखो, अगर गलती हुई तो सीखो, लेकिन अपने ऊपर हमला मत करो। ध्यान रखना, सीखना और दोष देना अलग बातें हैं। आज आदमी गलती से कम दुखी होता है, खुद को दोष देने से ज्यादा दुखी होता है। और यही कारण है कई लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर लगातार टूट रहे होते हैं। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। जिसे तुम सुख कहते हो वह अक्सर उत्तेजना होती है। नई चीज मिली, अच्छा लगा, किसी ने तारीफ कर दी, अच्छा लगा, कुछ खरीद लिया, अच्छा लगा, लेकिन कुछ समय बाद सब सामान्य, फिर नया चाहिए, फिर नया, फिर नया। यही चक्र चलता रहता है। आनंद अलग है। आनंद को नवीनता नहीं चाहिए, आनंद गहराई चाहता है। एक ही चाय लेकिन पूरे होश से पी, एक ही रास्ता लेकिन पहली बार देखकर चले, एक ही इंसान लेकिन सच में सुनो, जीवन बदलने लगता है। समस्या यह नहीं कि जीवन छोटा है, समस्या यह है कि हम उसे आधा जीते हैं। तुम खाना खाते हो लेकिन मन कहीं और, तुम परिवार के साथ बैठते हो लेकिन मन फोन में, तुम घूमने जाते हो लेकिन तस्वीरों में व्यस्त, तुम प्रार्थना करते हो लेकिन मनगणना में, और फिर कहते हो आनंद नहीं मिलता। आनंद मिलेगा कैसे? तुम कहीं हो ही नहीं, शरीर यहां, मन वहां, इच्छा कहीं और जीवन तो सिर्फ इसी क्षण में हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर हमेशा सुखी रहने की दिशा में चलना है तो यह अभ्यास करो। जो करो पूरा करो, चलो तो चलो, खाओ तो खाओ, हंसो तो हंसो, रो तो रो, प्रेम करो तो पूरे मन से करो, काम करो तो पूरे मन से करो, लेकिन आधे मत रहो, क्योंकि आधा जीवन हमेशा खाली छोड़ देता है। और याद रखना, शांति का मतलब यह नहीं कि तुम कभी दुखी नहीं होगे। शांति का मतलब यह है, अब दुख भी आएगा तो तुम्हें अपने साथ बहाकर नहीं ले जाएगा। अब खुशी आएगी तो तुम उससे चिपकोगे नहीं। अब जीवन चलेगा और तुम उसके साथ चलोगे, बिना शिकायत, बिना मांग, बिना डर। और तब धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे पे ऐसी मुस्कान आएगी जिसका कोई कारण नहीं होगा, और कारण वाली खुशी छिन सकती है, लेकिन बिना कारण का आनंद वही तुम्हारा असली घर है। अब उस आखिरी दरवाजे के पास आ गए हैं जहां आदमी पहली बार समझना शुरू करता है कि वो इतने वर्षों से किस चीज का इंतजार कर रहा था। और ये बात सुनकर तुम्हें थोड़ा आश्चर्य होगा, जिस सुख को तुम पूरी जिंदगी खोजते रहे वो कभी खोया ही नहीं था। खोई हुई थी सिर्फ तुम्हारी दृष्टि। एक आदमी अपनी गर्दन में हार पहनकर पूरे घर में उसे खोज रहा था। कमरों में गया, अलमारी खोली, लोगों से पूछा, घबराया, परेशान हुआ, और अंत में किसी ने कहा गर्दन पर हाथ रखो। वो वहीं था, बस उसका ध्यान बाहर था। तुम्हारी हालत भी कुछ ऐसी ही है। तुम आनंद हो लेकिन उसे अनुभव नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान लगातार बाहर है, और बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है लेकिन बहुत बदलने वाली भी है। जो बदलता है, अगर तुम उससे अपनी पहचान बना लोगे तो तुम भी हर क्षण टूटते रहोगे। जवानी गई, दुख, पैसा गया, दुख, रिश्ता गया, दुख, सम्मान गया, दुख।
क्यों? क्योंकि तुमने कहा था यही मैं हूं, लेकिन तुम वो नहीं थे, तुम सिर्फ उसके अनुभव करने वाले थे। अब मैं तुमसे पूछता हूं, अगर एक दिन तुम्हारा नाम बदल जाए, क्या तुम बदल जाओगे? अगर लोग तुम्हें भूल जाएं, क्या तुम खत्म हो जाओगे? अगर सफलता चली जाए, क्या तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा? नहीं। तो फिर तुमने खुद को इन चीजों से बांधा क्यों? देखो, जीवन में चीजें रखो, लेकिन उनमें खुद को मत रखो। पैसा रखो, लेकिन अपनी कीमत उसमें मत रखो। रिश्ते रखो, लेकिन अपना अस्तित्व उनमें मत रखो। सफलता रखो, लेकिन अपनी शांति उससे मत जोड़ो। यही संतुलन है। और फिर एक बहुत सुंदर घटना घटती, तुम चीजों का उपयोग करते हो, चीजें तुम्हारा उपयोग नहीं करती। तुम रिश्ते जीते हो, रिश्ते तुम्हें नहीं चलाते। तुम काम करते हो, काम तुम्हारी पहचान नहीं बनता। तब जीवन बोझ नहीं रहता, खेल बन जाता है। तुमने बच्चों को देखा है, वे खेलते हैं पूरे मन से, लेकिन खेल खत्म होते ही छोड़ देते। वे ट्रॉफी लेकर नहीं बैठते, वे अगले क्षण में चले जाते। लेकिन बड़े लोग खेल भी खेलते और हार जीत को पहचान बना लेते। यहीं दुख शुरू होता है। जीवन को थोड़ा खेल की तरह जीना सीखो, गंभीरता छोड़ो। ध्यान रखना, मैं गैर जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा, मैं हल्केपन की बात कर रहा हूं। बहुत लोग सोचते हैं अगर मैं हल्का हो गया तो लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन सच उल्टा है। जो भीतर से शांत होता है वही सबसे गहराई से काम कर सकता है। जो भीतर से स्थिर होता है वही प्रेम कर सकता है। जो भीतर से भरा होता है वही बांट सकता है। बाकी लोग सिर्फ सौदे करते हैं। और अब एक बहुत छोटी लेकिन अंतिम साधना, रात को सोने से पहले बस 2 मिनट बैठना और खुद से 3 प्रश्न पूछना। आज मैं कब सबसे ज्यादा जीवित महसूस कर रहा था? आज मैं कहां सबसे ज्यादा भाग रहा था? और अगर यही मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं इसे ऐसे ही जीता? इन 3 प्रश्नों को रोज पूछना। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर बहुत कुछ बदलने लगेगा। तुम कम झूठ बोलोगे, कम साबित करोगे, कम डरोगे और ज्यादा जियोगे। और फिर एक दिन बहुत साधारण सुबह होगी। कोई संगीत नहीं बजेगा, कोई रोशनी नहीं गिरेगी, कोई चमत्कार नहीं होगा। बस तुम चाय पी रहे होगे, हवा चल रही होगी और अचानक भीतर से आवाज आएगी, मैं ठीक हूं। बिना कारण, बिना उपलब्धि, बिना भविष्य। और उसी क्षण तुम समझोगे हमेशा सुखी रहने का मतलब यह नहीं था कि दुख कभी ना आए। इसका मतलब था अब मैं अपने भीतर ऐसा घर बना चुका हूं जहां हर मौसम आ सकता है, लेकिन मैं खोता नहीं।